नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के खान सर के बुक का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले देखिए ऑलरेडी आपको जो है क्लास आपको 17 तक अपलोड कर दिया गया है। नए कैंडिडेट अगर आपने क्लास को अटेम्प्ट नहीं लिया है तो प्लेलिस्ट में सारा क्लास आपको जो है अरेंज कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट जाकर के विजिट करेंगे। सारा क्लास आपको बीएसएससी को लेकर के जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है सारा कुछ आपको डिटेल में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साथ आपका प्रीवियस पेपर भी आपका दिया गया था, जिसमें कि प्रीवियस पेपर भी आपका अपलोड कर दिया गया है। तो सारा कुछ आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करेंगे, सारा क्लास आपको जो है मिल जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 18 को कवर करेंगे। टोटल आपका 20 आपका प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है। इस सेशन को कवर करने के बाद मात्र आपका 2 आपका प्रैक्टिस सेट आपका बचेगा, जिसको कि हम लोग जो है कल तक कवर कर लेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे सेट आपके सामने है। सेट नंबर जो है 18 को हम लोग इस सेशन में रिवील करेंगे। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये जो है गुरुवार को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के जो है अनंतिम कहा जा रहा है कि अनुमान जारी किए हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। और देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जड़त्व को इसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए ध्यान रखेंगे जड़त्व को जो है द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए कोई अगर कार है और कोई अगर क्या है ट्रेन है, तो इन दोनों में जड़त्व किसका अधिक होगा, तो ट्रेन का होगा, क्योंकि ये द्रव्यमान पर आपका डिपेंड करता है। अब कैसे करता है तो ध्यान से समझिए कि जैसे जड़त्व के बारे में पूछा जा रहा है तो एफ बराबर आपका क्या होता है, एम ए आपका होता है। तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, एफ बटे आपका एम हो जाएगा। तो यानी देखा जाए तो ये द्रव्यमान पर आपके क्या होते हैं, डिपेंड करता है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के कहा जा रहा है कि बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो साथियों याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रभागी नहीं है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोची एफसी। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना और जो है आपका पुष्पावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए साथियों इसे हम लोग कहते हैं फिनोलॉजी। क्या कहते हैं, फिनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित है। तो ये देखिए आपका किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस आपराधिक बल का प्रयोग करने से आपका जो है ये आपका रिलेटेड आपका है क्या, तो आपका जो है धारा 354 जो है इसी से आपका संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारत के कितने राज्यों में द्विदेशीय विधानमंडल है, ये आपको पर पूछा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस पेपर में भी आपका जो है पूछा गया है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो टोटल आपका जो है 6 राज्यों में क्या है कि द्विदेशीय जो है आपका क्या है, तो विधानमंडल परिषद आपका है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। 6 टोटल राज्य है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, कर्नाटक और तेलंगाना हो जाएगा, जहाँ पर क्या है तो आपका जो है द्विदेशीय विधानमंडल है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 10 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे 10 अप्रैल 1875 को जो है क्या है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो 1875 में किया गया था। उस समय अगर वायसराय की अगर हम बात करते
तो लॉर्ड आपका जो है नॉर्थ ब्रुक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिख दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंटेन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है, फाउंडेशन से विकसित किया है, ये आपको मैं बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीमोसिल, ध्यान रखेंगे निमोसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलत मैंने पढ़ दिया, इसको एक बार आप लोग जो है रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है, ये आपको उम्र बताना है। तो निमोसिल आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है, ये आपको उम्र बताना है। तो स्वर्ण रेखा पर अगर साथियों बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चांडिल बांध। अगला क्वेश्चन जो कि ओडिशा राज्य में आपका बहने वाला ये बांध है, ध्यान रखेंगे, और ये झारखंड में भी क्रॉस करती है। अगला क्वेश्चन है कि जो है 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था, बताएंगे कहाँ पर हुआ था। तो देखिए डायरेक्टली आप लोग याद रखिए कि नारायण गुरु का जो जन्म हुआ था ये केरल राज्य में हुआ था। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, आपका हो सकता है स्टेट जो है राज्य दिया हो, तो यहाँ पर आपका देखिए सॉरी जिला हो दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए केरल आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा राज्य का कहा जा रहा है कि धेनुका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। तो देखिए साथियों अगर धेनुका की अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्डोफोन से आपका संबंधित है। अगला दिया गया है कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको उम्र बताना है। तो साथियों याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा आशुतोष राणा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है, ये आपको उम्र बताना है। तो देखिए गोला फेंक खिलाड़ी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा तेंजिदर पाल सिंह तूर, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा जो कि गोला फेंक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको उम्र बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, ये आपका जो है गलत दिया गया, बाकी सभी आपके जो है सही दिए गए हैं। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। तो देखिए साथियों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा धारावी, ध्यान रखेंगे आपका क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा धारावी, ध्यान रखेंगे धारावी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि झुग्गी झोपड़ियों को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा मलिन बस्ती है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। तो इसे कहा जाता है बागवानी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि बेगम नूरजहां का विवाह पूर्ण कहा जा रहा है कि नाम क्या था, ये आपको हमें बताना है। तो साथी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेहर उन निशा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उसका शरीर रामसर से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए जो है करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा चैती, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसे फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए आपका हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की कहा जा रहा है कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की कहा जा रहा है कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। देखिए क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, कुछ वर्ड आपका जो है नया आपका ऐड हो गया है,
ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 129 और 142 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में जीता है। अगला क्वेश्चन है कि पाबो का जा रहा है कि क्रिस्टेटस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है मोर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मोर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए अपशिष्ट अगर ठोस की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, आपको हमारा बताना है। तो देखिए साथियों क्वेश्चन आपका जो है, अगर हम बात करें कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दिया गया है, तो नालंदा की स्थापना जो है कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, और वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात करें जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन आपका एरर दिया गया है, यहाँ पर आपका नालंदा आपका नहीं होगा, क्योंकि नालंदा की स्थापना की अगर हम बात करें तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका अगर विक्रमशिला की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2014 में कहा जा रहा है कि इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध किस कहा जा रहा है कि दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसको देखिए आप लोग याद रखेंगे, रिपीट कर लेते हैं। ये करंट का क्वेश्चन था, शायद से लगा करंट का है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आपको देखिए ध्यान रखेंगे कि 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि तमिलनाडु कहा जा रहा है कि तमिलनाडु यहाँ पर आपका देखिए वर्ड आपका एरर दिया गया है साथियों, तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु आपका होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि डैश जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, तमिलनाडु ही आपका होगा। ध्यान रखेंगे तमिलनाडु ही आपका होगा, और ये जो है किनके द्वारा, किन जाति के द्वारा ये जो है मनाए जाते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो यह जो है मिसमी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष डैश में कहा जा रहा है कि कट्टूनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2013 से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि द एम्पायर्स कहा जा रहा है कि द एम्पायर्स न्यू कहा जा रहा है कि कोलंथस डैश द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये देखिए आपके गुजरात में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्थाओं को शुरू की थी, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में द्विदशनीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो ये देखिए आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसे 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया। बताएंगे ऐसा कौन सा बैंक है। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा यस बैंक। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे। तो साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा शंकर लक्ष्मण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी। तो ये देखिए आपका 1814 में किया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने महानिर्माण से पहले युद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। तो सत्य याद रखेंगे ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था।
इम्पोर्टेंट है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 1972 आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है इकोलॉजी शब्द, देखिए कहा जा रहा है इकोलॉजी शब्द डैश शब्द कहा जा रहा है कि ओइकोलॉजी से बना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका यूनानी शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कहा जा रहा है कि SI मशीन स्थापित की है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कोची। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि विश्व बैंक के रसद का जा रहा है कि रसद दर्शन सूचांक 2023 में भारत का रैंक क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 38वां रैंक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने संगठन की अपनी जो है साल भर की अध्यक्षता के हिस्सों के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। लेटेस्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर कहा जा रहा है कि ऑप्टिक फाइबर केबल बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2025 तक इसका लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति सुरेखा वेनम ने जीता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला में हमारा कहा जा रहा है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अरुण सिन्हा को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायु सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा केरल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि घेघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण से घेघा नामक बीमारी होती है, जिसे हम लोग गलगंड की बीमारी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृतपोषी यानी कि मृतपोषी पोषण क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका होता है कि जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मृतपोषी। अगला में हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसको देखिए पढ़ेंगे एक बार। कहा जाए इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है, तो मधुमेह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि रोगजनक कहा जा रहा है कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो इसे कहा जाता है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोज़ेक। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है।
तो ये आपका करता है टेलनेट। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवेशित आयन को डैश कहा जाता है। तो साथ याद रखेंगे आवेशित आयन को क्या कहा जाता है, धन आयन कहा जाता है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उस तत्व का नाम बताएं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो इसको देखिए ऐड करेंगे तो आपका 17 होगा, यानी कहने का मतलब है आपका क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा हीरा। हीरा क्या है, तो कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग का उदाहरण है, ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा उच्च रक्तचाप। ऑप्शन डी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी कहा जा रहा है कि टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है डैश कहलाती है। तो साथ ही आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है कुकी कहलाता है। अगला में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। तो सर्पगंधा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। तो ये पायरुविक एसिड में टूटते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज की सूत्र की अगर हम बात करें तो C6H12O6 आपका होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, ये आपको हमें बताना है। तो गति का तीनों नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ग्रीन हाउस के लिए मुख्य रूप से कंपलसरी की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए रेशम जो होता है आपका, ये आपका हो जाएगा बॉम्बिक्स से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थेलोफाइटा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है। साथियों थेलोफाइटा की अगर हम बात करें तो देखिए आपका फ्यूनेरिया जो दिया गया है ये आपके थेलोफाइटा के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये बायोफ्राइटा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो आपका फ्यूनेरिया है ये जल पर भी रह सकता है और थल में भी जो है ये अपने भोजन को बना लेते हैं। इन्हीं कारण से इसे जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया है कि इंटरनेट यानी कि TCP या IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TC या IP का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको हमारा बताना है, इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए मतलब होता है ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है, ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और IP की अगर हम बात करें तो IP का आपका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसी में एक आपका होता है HTTPS होता है, तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ध्यान रखेंगे। अगला में हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की कहा जा रहा है कि विश्व युक्त क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इस प्रकार के करंट आपको स्किप कर देना है, क्योंकि कुछ हमको लगता है कि इसमें जो है करंट आपका 1-2 क्वेश्चन आपका पहले का पूछा जाता है, लेकिन इतना भी नहीं पूछा जाता है जितना कि आपका पहले का इसमें दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो इसको यहाँ पर स्किप कर लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 अक्टूबर जो है 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके होंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया और अर्जेंटीना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है, ये आपको हमें बताना है। तो वीटो शक्ति की अगर हम बात करें साथियों, तो ध्यान रखेंगे ये जो है टोटल 5 देश के पास है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
वही अगर हम बात करें कि ये 5 जो है, ये जो अस्थाई देश होते हैं, 10 आपके अस्थाई देश होते हैं और 5 आपका अस्थाई देश होते हैं, इन्हीं के पास क्या है, वीटो शक्ति आपका है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और रूस और फ्रांस के पास जो है ये क्या है, तो वीटो शक्ति है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि वस्तुओं का इलेक्ट्रिकल माध्यम से खरीदा व बेचा जाना कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है ई कॉमर्स। क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में टोटल जो है 250 सदस्य होते हैं और इसका चर्चा जो है आर्टिकल 80 के अंतर्गत वर्णित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो ये बन गया होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था। तो ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि 1998 में किया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पे हमारा कहा जा रहा है कि 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करके एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे इसमें आपका क्या होता है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करके एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा HCl। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला का जा रहा है कि उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का जा रहा है कि कुटुम्बाश्री को लागू किया है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये अभी क्या है, केरल ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रेषित किया गया। तो 19 अप्रैल 1975 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसके बाद कोई डेटा नहीं आया है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05% हो जाएगा। अगला हमारा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो कुचिपुड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो ये सभी आपके जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा 2015 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार रूप क्या है, ये आपको हमारे बताना है। तो देखिए OL का विस्तार रूप आपका होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ध्यान रखेंगे एम्बेडिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इस सेट में आपका जितना क्वेश्चन आपका दिया गया था तो कंप्लीटली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। और आपके जो है 2 सेट आपके बचे हुए हैं प्रैक्टिस सेट आपका, ये आपको जो है परसों तक आपका अपलोड कर दिया जाएगा। कल एक सेट मिलेगा, फिर परसों एक सेट आपको मिलेगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका प्रीवियस पेपर बचा हुआ है ये भी आपको मिलेगा। तो कंप्लीटली आपका खान सर का जो भी आपका कंटेंट आपको दिया गया है सारा कुछ आपका कंप्लीट आपका हो जाएगा। बाकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर भेजा जाता है, तो आप लोग लगातार रिवीजन करते रहे। बाकी जो भी आपका लेटेस्ट भी बुक आपका आया है जो इंपॉर्टेंट होगा उसको फिर आपको कवर कराया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूँकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहे।